ने जिसको आशीर्वाद दिया और जिसको संत समाज ने चादर उड़ा दी, जिसको वो गद्दी दे दी, वो गद्दी उसी की है। जो अब विवाद है ये केवल उनकी राजनीति का अंतिम चरण चल रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं ये कहता हूँ मोदी जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और मोदी जी को शंकराचार्य जी के साथ खड़ा होना चाहिए और सब लोगों को डांट लगानी चाहिए। पर छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है, वो भी संत वेश के अंतर्गत में थे, उनकी चोटियों को खींचा गया है। ये हद होती है, पराकाष्ठा होती है। हमारा बच्चे बच्चे का फर्ज बनता है जो कि गंगा में स्नान करने का, उन्हें कौन रोक सकता है? मैं कहता हूं इससे बड़ा अधर्म कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। और विषयों की बात नहीं है, अभी के अभी का विषय है ये। हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया? हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है। जो सत्ता में बैठे हुए काल नेमी है, वो शंकराचार्य जी से अपनी खींच निकाल रहे हैं, अपनी ईर्ष्या निकाल रहे हैं। कारण कोई भी नहीं है, केवल इतना ही कारण है क्योंकि शंकराचार्य जी सत्य को सत्य कहते हैं। हमारे ब्राह्मण संत निर्णय करेंगे, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए जितने भी लोग वो निर्णय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, प्रयागराज मेले के अंदर, माघ मेले के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप सभी तक खबरें पहुंच रही होंगी कि किस तरीके से शंकराचार्य जी से लेकर के जो मेला कमेटी है, किस तरीके से वाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं, केस पकड़ करके जो है बाल पकड़ करके घसीटा गया, मारा पीट किया गया, जिसको लेकर शंकराचार्य जी बहुत नाराज हैं और आज तक धरने पर बैठे हुए हैं। जबकि आज बसंत पंचमी है, आज का स्नान भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि शंकराचार्य जी बहुत नाराज हैं तो कह रहे हैं कि हम आज का भी स्नान नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि जब पिछले दिन जब माघ मेला का जब शुरुआत हुआ था उस दिन का जो स्नान था, उसके बाद ही आज का जो स्नान है वो किया जाता है। लेकिन जब मुझे पहले ही स्नान करने से रोक दिया गया तो फिर आज का स्नान करने से क्या फायदा? आज भी गुस्से में बैठे हो। संत समाज के अंदर नाराजगी है। एक तबका ऐसा है संत समाज के अंदर जो दबे जुबान सरकार के तरफदारी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है संत समाज के अंदर जो खुलकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ इस खास मसले पर जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। हिंदू सेना के राष्ट्र अध्यक्ष संत युवराज जुड़ चुके हैं। गुरुदेव जी, कैसे आप देख पा रहे हैं शंकराचार्य जी के मामले को लेकर? सबसे पहले जब आपने सुना तो आपके मन में क्या कुछ चला? जय श्री राम, राधे राधे। मैं संत युवराज एक बात कहना चाहूँगा कि जो हो रहा है अभिमुक्तानंद जी के साथ में, शंकराचार्य जी के साथ में, बिल्कुल गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए और ये एक राजनीति के तहत में हो रहा है और बहुत घोर अपमान है संत समाज का। और जितना भी समूचा संत समाज है, जिसे हम संत समाज कह सकते हैं, वो केवल शंकराचार्य जी के साथ में है। और बाकी जो सरकार का जो मामला है, ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सरकार की जो प्रशंसा करे आज वर्तमान की, तो जो कि उसकी जय जयकार होती है, वो लोग असली हैं। अंग भंग व्यक्ति को भी वो जगत गुरु बना सकते हैं आजकल, उनका महिमा मंडित कर सकते हैं। पर एक शंकराचार्य जो सबसे श्रेष्ठ शंकराचार्य हैं, जो विधिवत शंकराचार्य की जो कि उनको गद्दी प्राप्त हुई है, और उनको आज नकली कहना प्रारंभ कर दिया, ये बड़ा कष्ट का विषय है। ये बड़ा जो कि दोषपूर्ण स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और फिर दूसरा, उनके शिष्यों को थोड़ा बहुत विरोध करने के पश्चात में चोटी पकड़ के खींचना, ये कहाँ की जो कि परंपरा है? जब जब जिसकी भी चोटी खींची गई है वहाँ पर विनाश हुआ है। द्रौपदी की चोटी को खींचा गया, वहाँ पर महाभारत हुआ। और चाणक्य की चोटी को जिस समय जो कि खंडित किया गया, तो वहाँ पर भी उस राष्ट्र का जो कि विनाश हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विनाश की नींव रखी है वहाँ के लोगों ने, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। और ये केवल सरकार से प्रेरित है, दूसरा कोई विषय नहीं है। और सबसे बड़ा कष्ट का विषय तो यह है कि सरकार के अंतर्गत में एक संत बैठा है जो कथित संत हैं। हालांकि राजनीति में आने के बाद संत नहीं रहते हैं, वो वेशभूषा से संत हो सकते हैं, पर वास्तविकता संत समाज उन्हें वहाँ से अलग कर देता है। लेकिन संत युवराज, एक सवाल मेरा यह है कि ये पूछ लिया गया, नोटिस चस्पा कर दिया गया कि पहले आप ये बताइए कि आप अपने नाम के सामने शंकराचार्य लगा रहे हैं, जगत गुरु लगा रहे हैं, ये शंकराचार्य नाम आपने कहां से उठा लिया? आप शंकराचार्य है भी कि नहीं है? कागज दिखाओ। वो लोग हैं जो भगवान राम को उंगली पकड़ करके बच्चे के रूप में और खुद पिता के रूप में मंदिर में ले जा सकते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं? कल को शंकर भगवान को भी ये जो कि नोटिस थमा देंगे, कल को कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अच्छा विषय नहीं है और ये एक हास्यास्पद विषय है और हमारे सनातन धर्म के लिए एक पतन का रास्ता है और ये अच्छा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जिन जिन लोगों ने इस प्रकार से किया है
वो सत्ता से विमुख हो गए हैं, सत्ता से दूर हो गए हैं। और जो शंकराचार्य जी हैं वो अपनी जगह पर ठीक हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक संत समाज है, यदि उनसे कोई जवाब भी लेगा तो संत समाज लेगा। सरकार और सत्ता और कोर्ट उसका जो कि कोई भी नोटिस देने का अधिकारी नहीं है या उनसे कुछ कहने का नहीं है। हमारे संतों में कोर्ट भी होता है, हमारे संतों में कोतवाल भी होता है, हमारे संतों में सिपाही भी होते हैं, हमारे यहाँ पर नागा सेना होती है, सब कुछ होता है। ये संतों का काम है, संतों के प्रशासन का काम है। ये किसी भी सरकार का काम नहीं है कि वो असली और नकली की पहचान करा सके। तो फिर शंकराचार्य जी से ये कागज क्यों मांगा जा रहा है कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है? और कौन तय करता है कि शंकराचार्य, क्या प्रशासन तय करेगी कि शंकराचार्य है कि नहीं है, या शंकराचार्य ही खुद बताएंगे कि हाँ आपको शंकराचार्य बना दिया गया है, आप इस पद पर विराजमान हो सकते हैं, साधु संत समाज के लोग बता सकते हैं? कौन बताएगा शंकराचार्य कौन? तो ये शंकराचार्य जी क्या है कि थोड़ा सा मैं मिला हूं शंकराचार्य जी से और आशीर्वाद लिया है। ये शंकराचार्य जी क्या है कि जो भी स्पष्टीकरण बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं और दूध का दूध पानी की पानी स्थिति करते हैं। ये किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, किसी के अंधभक्त नहीं है। और जो लोग हैं वो केवल राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति की जो कि राजनेताओं की चमचागिरी करते हैं। इस कारण से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि ये आखिरकार उस राजनीतिक दल का समर्थन क्यों नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वो राजनीतिक दल कुछ भी काम कर रहा हो तो उसका कैसे समर्थन कर सकते हैं। केवल हम जो असली संत हैं जितने भी, वो गौरक्षा के भक्त हैं, अर्थात गौ माता के पुत्र हैं। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जो कि लागू कराने के लिए सरकार से कहते हैं, सरकार से उस काम के लिए कहते हैं जिसमें सनातन धर्म की उन्नति हो, और वो लोग उस काम को करते हैं जिससे केवल वोट बैंक बने। इस कारण से ये विवाद है और दूसरा कोई विवाद नहीं है। इसलिए असली को नकली ठहराना इनका काम है और ये कर रहे हैं, और आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों के मैं ट्विटर हैंडल वगैरह में बहुत कुछ देख रहा हूँ, जैसे शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं, मैं भी खुद जा करके मिला भी हूँ वैसे भी, तो बहुत छोटे छोटे शिष्य हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहे हैं कि उन लोगों को भी पीटा गया है, बाल पकड़कर घसीटा गया है, हाथ में जो है चांदी की जो गाय थी उसको फेंका गया है। तो कई लोग जो है, मुझे उनकी आंखों में आंसू तक आता दिखाई दिया। बड़े हृदय विदारक तस्वीरें, हर कोई देख करके बड़ा विचलित हो गया। गुरुजी, आप जैसे संत समाज के लोग क्या सोच रहे हैं उस तस्वीरों को जब आप लोगों ने देखा तो क्या कुछ चल रहा था? हमारा हृदय रोता है इसके लिए। हम इस बात से परेशान हैं। शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया वो अलग बात है, पर छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है, वो भी संत वेश के अंतर्गत में थे। उनकी चोटियों को खींचा गया है। ये हद होती है, पराकाष्ठा होती है। और अपमान तो अपमान, इन्होंने धर्म का अपमान किया है। चोटी हमारी संस्कृति है, यज्ञोपवीत हमारी संस्कृति है, पर उनका अपमान कभी भी सहन नहीं होगा। और इसके लिए संतों को कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि वो किस पार्टी को वोट देते हैं, समर्थन करते हैं। संतों को संतों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो असली संत हैं वो शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, उन बच्चों के साथ खड़े हैं, और उनके अनुयायियों को जो मारा है उनकी वेदना के साथ हम सब लोग खड़े हैं। हमें इस बात का दुख है बहुत बड़ा कि दूसरा एक कथित संत, बहुत बड़े वरिष्ठ पद पर होते हुए राजनीतिक, असली संत को नकली ठहराता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए गंगा स्नान से वंचित करते हैं। अरे जब से हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हमारा बच्चे बच्चे का फर्ज बनता है जो कि गंगा में स्नान करने का। उन्हें कौन रोक सकता है? मैं कहता हूं इससे बड़ा अधर्म कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। और विषयों की बात नहीं है, अभी के अभी का विषय है ये केवल राजनीतिक मामला है और राजनीति से इसे जोड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ शंकराचार्य जी के साथ घोर अन्याय हो रहा है, संतों के साथ अन्याय हो रहा है। और वो कहते हैं कि ये पाखंडी हैं, नकली हैं, कालनेमी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अन्याय करने वाला कालनेमी है या अन्याय सहन करने वाला कालनेमी है, ये जनता बताएगी और बहुत जल्दी इसका जवाब मिलेगा। लेकिन ये कालनेमी जो कहा गया है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, तो यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने किसको लेकर के कहा। लेकिन हाँ, लेकिन उन्होंने धर्म की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म की आड़ में आकर के जो है कालनेमी का काम कर रहे हैं और जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जोड़ा थोड़ी ना जा सकता है गुरुजी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुएं में मुंह करके आवाज लगाई है योगी जी ने कि कालनेमी है। कुएं में से जो आवाज आती है उसी व्यक्ति की आती है और वो उसी के कानों में सुनाई पड़ती है।
पर जो संतों को कालनेमी बताए, शंकराचार्यों को कालनेमी बताए, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों की चोटी कटवाए, जो गंगा स्नान से रोके, जो मंदिर के रास्ते से रोके, जो धर्म के मार्ग पर चलने वालों के साथ अन्याय करे, इस बात का जनता निर्णय करेगी। हमारे शास्त्र निर्णय करेंगे, हमारे ब्राह्मण संत निर्णय करेंगे, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए जितने भी लोग वो निर्णय करेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मुद्दा बड़ा गर्मा चुका है। शंकराचार्य ये हैं कि नहीं हैं, इस बात को लेकर के एक तरफ विवाद छिड़ा हुआ है, दूसरे तरफ जो है लगातार नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। दूसरी नोटिस भी मिली हुई है कि अगर आप इस सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो आजीवन के लिए जो है आपको यहां से निष्कासित कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, आप यहां पर आ नहीं सकते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि शंकराचार्य यहां पर? मैं ये कहना चाहता हूं, जब शंकराचार्य जी की मृत्यु के पश्चात में अवधानंद जी महाराज के लिए शंकराचार्य घोषित कर दिया गया ज्योतिषपीठ का, वासुदेव आनंद जी ने तो बाद में नोटिस दिया, हाई कोर्ट के अंतर्गत में गए। इसका हाई कोर्ट निर्णय करने वाला कौन होता है? गुरु ने जिसको आशीर्वाद दिया और जिसको संत समाज ने चादर उड़ा दी, जिसको वो गद्दी दे दी, वो गद्दी उसी की है। जो अब विवाद है ये केवल भाजपा और कांग्रेस के मत का है। वासुदेव आनंद सीधा जो कि बीजेपी को समर्थन करते हैं, बीजेपी से उसे असली बता रही है और ये किसी का समर्थन नहीं करते हैं। ये सत्य को सत्य कहते हैं। गौ को राष्ट्रीय दर्जा के लिए ये लड़ रहे हैं, पूरा संत समाज इन्हीं से प्रेरित है। हम लोगों ने भी तभी मुद्दा उठाया। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या सरकार इस विषय को सोच नहीं सकती है? असली कौन है, नकली कौन है? मैं कहता हूं संतों को वोट डालने का अधिकार समाप्त कर दीजिए, जिससे ना कोई कांग्रेस की बात कहेगा ना भाजपा की बात कहेगा। यदि वोट है तो किसी न किसी को दी जाती है और जिसका वोट देने का जो कि हमारा विचार होता है उसके प्रति कोई शब्द भी कहे जाते हैं अच्छे बुरे। मैं ये कहना चाहता हूं, हमें वोटों से अधिकार से वंचित कर दीजिए। और ये केवल एक राजनीति की लड़ाई है, बाकी कोई नहीं है। शंकराचार्य असली है, न इसका कोर्ट निर्णय कर सकेगी, ना सरकार इसके ऊपर कोई उंगली उठा सकती है, ना वहां का जो कि कुंभ का जो कि मेरा प्रबंधन है उसको उंगली उठाने का अधिकार है। उंगली उठाएंगे तो केवल हमारा संत समाज कुछ कह सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो इसी शंकराचार्य जी के सामने जो है सर झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है जो मेला प्रबंधक है उन्हीं से पूछ रहा है कि अब शंकराचार्य हैं कि नहीं है। तो इसको लेकर के आप कैसे देखिए, मोदी जी इस मामले में सही हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मोदी जी में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ मामले में हमारा मतभेद है, पर कुछ अच्छाइयां हैं। वो संतों का सम्मान करना जानते हैं। वो एक विवाह समारोह, चुप है, लेकिन वो अभी तो चुप है। विवाह समारोह के अंतर्गत गए थे और वहां पर शंकराचार्य जी मिले तो उन्होंने उनको प्रणाम किया था। वहां पर हम लोग उपस्थित थे। और मैं ये कहना चाहता हूं, शंकराचार्य जी को शंकराचार्य जी बनाया गया, सभी संतों की सहमति से बनाया गया। मैं ये कहता हूं, मोदी जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और मोदी जी को शंकराचार्य जी के साथ खड़ा होना चाहिए और सब लोगों को डांट लगानी चाहिए। तो लगता है आपको कि ऐसा मोदी जी करेंगे? हाँ, मोदी जी करेंगे। हमें विश्वास है पूरा कि मोदी जी इस मामले के अंतर्गत में आगे आएंगे, क्योंकि आना चाहिए, नहीं तो सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि हो रही है। चलिए, आप जैसे जो संत समाज के जो लोग हैं, जो कथावाचक के तौर पर जाने जाते हैं, आप भी कथावाचक हैं, तो आप लोग किस तरीके से उनका समर्थन करना चाह रहे हैं? क्या वहां पर आप लोग जाएंगे? क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो चारों शंकराचार्य हैं एक साथ एक ही मंच पर दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम आयोजन हो जा रहा है, उसमें साथ आते दिखाई दे रहे हैं। जो अब तक मतभेद दिखाई दे रहा था, लेकिन अब साथ में। आप जैसे कथावाचक कैसे समर्थन करते हैं? हम जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी संत समाज है, मेरे अनुयायी हैं, जैसे कि देवकीनंद ठाकुर जी हैं, अनुरुद्धाचार्य जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हम लोगों में एक विचारधारा बन रही है और हम जल्दी से जल्दी शंकराचार्य जी के समर्थन में स्पष्ट तौर से खड़े होने वाले हैं। इसके लिए यदि हम आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो करेंगे। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी या तो 1-2 दिन में शब्द बोलें, नहीं तो फिर हम अपना कार्य करेंगे और हम शंकराचार्य जी को जो कि किसी भी प्रकार से झुकने नहीं देंगे। शंकराचार्य जी के सामने संसार को मस्तक झुकाना है। वहाँ का प्रशासन और मेला प्रबंधक जब तक नहीं झुकेंगे, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा गुरुजी की, कहा यह जाता है कि जो साधु संत समाज से जुड़े हुए जो लोग होते हैं,
चाहे शंकराचार्य जी ही क्यों ना हो, इतने स्वभाव दिल के होते हैं कि कोई माफ़ी मांग ले तो वो चाहे कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना किया हो, वो सोच बूझकर माफ़ कर ही देते हैं। और ऐसे हालात में बार बार शंकराचार्य जी को नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। क्या इसको राजनीतिकरण से देखा जा सकता है या फिर जानबूझ करके परेशान करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पिछला वाला जब कुंभ हुआ था तो कुंभ में जो भगदड़ मची थी उसको लेकर के बड़े बेबाकी अंदाज से जो है शंकराचार्य जी ने बोला था। उसके बाद राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा उस मुद्दे को लेकर के भी बोला था। तो क्या इस बात की खींच निकाली जा रही है या क्या कुछ? शंकराचार्य जी से निजी तौर से ईर्षा है सत्ता में बैठे हुए लोगों को, वो चाहे संत भेष में है और चाहे वो सामान्य भेष में है। मैं कहना चाहता हूं जो सत्ता में बैठे हुए काल नेमी है वो शंकराचार्य जी से अपनी खींच निकाल रहे हैं, अपनी ईर्षा निकाल रहे हैं। कारण कोई भी नहीं है, केवल इतना ही कारण है क्योंकि शंकराचार्य जी सत्य को सत्य कहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं ये बिल्कुल उनके पतन का रास्ता है और उनकी राजनीति का अंतिम चरण चल रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ जो है संत युवराज जुड़े रहे, जो जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे जो माघ मेले के अंदर जो घटना हुई है उस पूरे मामले को लेकर के। आप सभी तक वो वीडियो पहुंच गई होगी क्योंकि पिछले कई दिनों से ये मामला लगातार तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और शंकराचार्य जी को एक नहीं अब तक 2 बार नोटिस भेजा जा चुका है। शंकराचार्य जी बखूबी जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक जो है एक धर्म समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आज भी शंकराचार्य जी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं एक संत समाज ऐसा भी है, एक तबका ऐसा भी है जो संत समाज जो शंकराचार्य जी के समर्थन में उठ करके खड़े हो गए हैं। कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि शंकराचार्य जी के समर्थन में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई सर जो है बाल का मुंडन करवा रहे हैं, बाल को नीचे गिरा रहे हैं। आप सभी को पता है कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है और ये लगातार लड़ाई बढ़ती जा रही है। देखना काफी दिलचस्प ये होगा कि क्या सच में जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आकर के माफी मांगनी चाहिए, कई सारे धर्मगुरु कथावाचक ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन माफी मांग लेगा तो फिर शंकराचार्य जी उनको माफ भी कर देंगे। इस मामले को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी जनता जनार्दन है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।